जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका शेर सर और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके चैनल ज्योग्राफी बाय शेर सर में। जैसा कि आप लोग को पता है कि अब यूपी टेट का फॉर्म आ चुका है और बहुत जल्दी इसकी पेपर का आयोजन भी हो जाएगा। इसलिए यूपी टेट के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं सभी को एक तरह से रट जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन ही लगभग यूपी टेट का यह पैटर्न रहा है कि अपने क्वेश्चन को दोहराता रहता है। इसलिए आज हम बात करते हैं यूपी टेट के जो एग्ज़ाम हुए हैं 2017 के पेडागोजी के क्वेश्चन, सीडीपी के, उन क्वेश्चंस को आज हम लोग पढ़ेंगे। और मैंने भी जब तैयारी किया था तो उस दौरान बहुत मुझे लाभ हुआ था, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज से हम लोग डेली किसी न किसी साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यूपी टेट, सी टेट का हम लोग जरूर लगाएंगे, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर, है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बाल विकास एवं शिक्षण विधि से है कि सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई भी उन्नति नहीं होती है तो वह क्या कहलाती है। सीखने का वक्र, सीखने का पठार, स्मृति, अवधान। सही जवाब है सीखने का पठार। ठीक है, जैसे जब हम कोई चीज़ सीखते हैं इस तरह से जाके इस तरह यहीं पे जब हम लोग रुक जाते हैं तो यही क्या होता है, सीखने का पठार कहलाता है। ठीक है, क्योंकि इसके बाद हम लोग इस तरह ऐसे आगे नहीं बढ़ते हैं, यहीं जाके हम लोग रुक जाते हैं, तो यही सीखने के पठार कहलाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, संयुक्त सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े कितने होते हैं। 22, 23, 24, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा 23। 23 जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं वह सभी मनुष्यों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बुद्धिलब्धि का सूत्र निकालने का क्या फॉर्मूला, ये आपका हर साल पूछता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मानसिक आयु अपन वास्तविक आयु इंटू 100, अर्थात MA/CA इंटू 100। ठीक, MA इज इक्वल टू मेंटल एज, ये आपका CA क्या हो जाएगा, क्रॉनिकल एज इंटू 100। ये क्वेश्चन आप लोग जरूर याद रखिएगा क्योंकि CDP में हर साल ये क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। हल ने, थॉर्नडाइक ने, होगार्टी ने, स्किनर ने। तो इसका सही जवाब आपको भी पता है, इसका सही जवाब है क्रिया प्रसूति का सिद्धांत दिया था स्किनर महोदय ने। नेक्स्ट, सीखने के प्रयास और भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। कोहलर ने, पावलोव ने, थॉर्नडाइक ने, गेस्टॉल्ट ने। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, थॉर्नडाइक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। कोहलर का जो सिद्धांत वह किससे संबंधित है। अभिप्रेरणा के सिद्धांत से, विकास के सिद्धांत से, व्यक्तित्व के सिद्धांत से, अधिगम के सिद्धांत से। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, लर्निंग थ्योरी, अधिगम के सिद्धांत से कोहलर का सिद्धांत संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, कि बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, कैटल थे। ठीक है, कैटल ऑफ क्रिस्टलाइन थ्योरी इसको कहा ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, कि अधिगम के पठार का कारण कौन सा इसमें नहीं है। प्रेरणा की सीमा, विद्यालय का असहयोग, शारीरिक सीमा, ज्ञान की सीमा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, विद्यालय का असहयोग। मैंने विद्यालय अपना सहयोग नहीं करता है तो अधिगम के पठार का कारण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, शिक्षण हेतु मानसिक उद्दोलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है। समझ, अनुप्रयोग, सृजनात्मकता, समस्या समाधान। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, समस्या समाधान। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10, अधिगम, अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किसने कहा था। तो गेट्स एम अन्य ने कहा था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, कि गोलमैन निम्नलिखित में से संबंधित है। गोलमैन की थ्योरी आती है तो वह किससे संबंधित है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, गोलमैन की जो थ्योरी है का सही जवाब हो जाएगा किसे, संवेगात्मक, इमोशनल इंटेलिजेंस से संबंधित है। गोलमैन की जब थ्योरी आप लोग पढ़ेंगे, मैं इसको अपने चैनल पे पढ़ाऊंगा भी। ठीक है, तो गोलमैन की थ्योरी संवेगात्मक, इमोशनल इंटेलिजेंस थ्योरी से संबंधित है। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण क्या मापता है। व्यक्तित्व को, पढ़ाने की दक्षता को, बुद्धि को, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, यह बुद्धि, इंटेलिजेंसी को मापता है, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण है। निम्नलिखित में से कौन शेष से भिन्न है। अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत,
समान अवयवों का सिद्धांत, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी, सामान्यीकरण का सिद्धांत। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ड्राइव रिडक्शन थ्योरी, यह एक अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, अंतर्मुखी व्यक्तित्व और बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया था? इसका सही जवाब किसने होगा? युंग एंड जुंग ने किया था। ठीक है, मुझे अभी भी याद आ रहा है, युंग एंड जुंग ने किया था। संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर क्या है? ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ज्ञान। आप लोग एक पिरामिड के आकार का पढ़े रहे होंगे, आप लोग इस तरीके से एक था, तो क्या होगा? न्यूनतम स्तर ज्ञान था, अर्थात नॉलेज था। आप लोग को सब लोग समझ में आ रहा है? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? आर्थिक कारक, आर्थिक तत्व, सामाजिक परिवेश जन्य तत्व, शारीरिक तत्व, वंशानुगत तत्व। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सामाजिक परिवेश जन्य तत्व, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब होगा। यह बच्चों को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण किसका हो जाएगा? क्षैतिज अधिगम और अंतरण का, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का, द्विपार्श्विक अंतरण अधिगम का, इनमें कोई भी अधिगम अंतरण का। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का, क्योंकि एक चलाना जानता है और दूसरा चलाना सीख रहा है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? मानसिक विकास में भिन्नता का नियम, अनियमित विकास का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम, कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? द्रुतगामी विकास का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, कि निम्नलिखित में से कौन विकास का सिद्धांत नहीं है? अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, परस्पर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 20, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, यह कथन किसने कहा था? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? हॉरलॉक महोदय ने यह कथन कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, देखिए क्वेश्चन बहुत पूछता है, मूल प्रवृत्ति, ठीक है, को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया था? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसको मैकडूगल ने प्रयुक्त किया था। क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि मूल प्रवृत्ति कितने प्रकार की होती है, तो मूल प्रवृत्ति 14 प्रकार की होती है। दोनों तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। तो मूल प्रवृत्ति का संबंध किससे है? मैकडूगल महोदय से। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन किसका है? कथन के बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, यह है डम्बिल महोदय का। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन से सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम, प्रभाव का नियम। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बहु अनुक्रिया का नियम, यह सीखने के नियमों में शामिल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, कि 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया था? तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा कि जलोटा परीक्षण जो है वह किससे संबंधित है, तो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण से। ऐसे भी क्वेश्चन आया है, आयोग पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, कि निम्नलिखित में से कौन सा आपका सही जवाब नहीं है? तो इसका सही क्या हो जाएगा? जो सीखने का समग्र सिद्धांत है वह हॉल का नहीं है, बाकी सब सही है। कि सीखने के उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत थॉर्नडाइक का है, क्रिया प्रसूति का स्किनर महोदय का है, और सीखने के क्लासिकल सिद्धांत पावलोव थ्योरी है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, कि ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की थी? बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? युंग एंड जुंग महोदय ने पर्सनालिटी के आधार पर व्यक्तित्व की चर्चा की थी। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? थॉर्नडाइक, स्पीयरमैन, वर्नन, स्टर्न। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? स्पीयरमैन ने बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किसका नाम सूजन शास्त्र के पिता? यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सूजन शास्त्र के पिता का संबंध किससे है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? गॉल्टन महोदय हैं सूजन शास्त्र के पिता। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की एक मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन तो बहुत बार पूछा है आयोग ने, तो क्रो एंड क्रो का है। ओके।
आज का आखिरी क्वेश्चन है कि विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्नलिखित में से किस अवस्था से संबंधित है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, मध्य किशोरावस्था से इसका संबंध है कि विद्रोह की भावना। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यूपी टेट के प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन हैं हम सभी लोग उसको हल करेंगे और उसको काफ़ी ध्यान से लगाएंगे, जिससे कि आयोग में जो भी क्वेश्चन अगर पूछता है यूपी टेट के इस बार, तो उसमें गलती होने की संभावना न के बराबर हो, क्योंकि सुपर टेट की वैकेंसी आनी फिक्स हो गई है। ओके, तो आप लोग इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।